उपशम प्रकरण का टॉपिक है शरीर का कारण मन है तथा मन के कारण प्राण, स्पंद और वासना। इनका कारण विषय, विषय का कारण जीवात्मा और जीवात्मा का कारण परमात्मा है। इस तत्व का प्रतिपादन, इस तत्व का प्रतिपादन किया मतलब बताया गया प्रकट रूप में। श्री वशिष्ठ जी कहते हैं, रघुनंदन, भाव और अभाव का तथा दुख रूपी रत्नों का खजाना चित्त ही, जो वासनाओं के वश में रहने वाला एक तरह से अनुचर है, शरीर का कारण है। प्रतीत होने के कारण सत और विनाशशील होने के कारण असत रूप से ये असत रूप ये शरीर समूह एकमात्र चित्त से उत्पन्न हुए हैं। जैसे स्वप्न में भ्रम से संसार की प्रतीति सबको स्वयं होती है कि चित्त के कारण ही मनुष्य को सत्य असत लगता है, असत सत लगता है, और वासनाओं के वश में रहने वाला एक तरह से अनुचर जो है वो चित्त है। और भाव और अभाव और दुख रूपी रत्नों का खजाना चित्त ही है, शरीर नहीं है, चित्त ही है। और सत्संग जो है, गुरु का ज्ञान जो है, वो चित्त को ही चित्त ला देते हैं, चित्त हो जाता है चित्त। फिर बाद में तो जीवन लौकिक नहीं रहता है, कोई फिर लोकाचार का भाव नहीं रहता है। जो यह मिथ्या जगत का स्वरूप दृश्यता को प्राप्त है, वह चित्त से उसी प्रकार उत्पन्न होता है जिस प्रकार मिट्टी से घड़े आदि उत्पन्न होते हैं। अनेक तरह की वृत्तियां धारण करने वाले इस चित्त रूपी वृक्ष के दो बीज है, एक प्राण संचरण और दूसरा दृढ़ भावना। अनेक तरह की वृत्तियां धारण करने वाले इस चित्त रूपी वृक्ष के दो बीज है, एक तो प्राण संचरण और दूसरा दृढ़ भावना। जब शरीर की नाड़ियों में प्राण वायु संचरण करने लगता है तब वृत्तिमय चित्त तत्काल ही उत्पन्न होता है, किंतु जब शरीर की नाड़ियों में प्राण संचरण नहीं करता तब वृत्ति ज्ञान न होने के कारण उसमें चित्त उत्पन्न नहीं होता। यह प्राण संचरण रूप जगत ही चित्त के द्वारा दिखाई पड़ता है। जिस प्रकार आकाश में नीलता आदि दिखाई पड़ते हैं, राघव जीवात्मा के विषयों के संपर्क से रहित होने पर ही उसका परम कल्याण होता है, ऐसा जानो। किंतु प्रकट हुआ जीव ही तत्काल बाह्य विषयों की ओर रागवश चला जाता है और उन विषयों के भोग के अनुभव से चित्त में अनंत दुख उत्पन्न होते हैं। जब जीवात्मा बाह्य विषयों से उदासीन होकर परमात्मा के ज्ञान के लिए प्रयत्नशील होता है तब वह प्राप्त करने योग्य निर्मल परम पद रूप परमात्मा को प्राप्त हो जाता है। श्री राम जीवात्मा के संकल्प को ही तुम चित्त जानो, उसी चित्त ने इस अनर्थ जाल का विस्तार किया है। योगी लोग चित्त की शांति के लिए योग शास्त्र में बतलाए गए प्राणायाम, प्रत्याहार, धारणा एवं ध्यान रूप योग की युक्तियों के द्वारा प्राण का निरोध करते हैं। विद्वान लोग प्राण निरोध को ही चित्त शांति रूप फल का दाता, उत्तम समता का हेतु और जीवात्मा की अपने वास्तविक स्वरूप सच्चिदानंद घन परमात्मा में सुंदर स्थिति कहते हैं। महाबाहु श्री राम तीव्र संवेग से आत्मा के द्वारा जिस पदार्थ की भावना की जाती है तत्काल ही वह जीवात्मा अन्य स्मृतियों को छोड़कर तद्रूप ही हो जाती है। वासना के अत्यंत वशीभूत और तद्रूप हुआ वह जीवात्मा जिस किसी को देख लेता है उस सब को अज्ञान से सद वस्तु मान लेता है और वासना के वेगवश अपने स्वरूप को भूल जाता है। कितनी अच्छी बात बताइए। और सत्संग में आके गुरुदेव हमें यही ज्ञान कराते हैं। फिर वह वास्तविक आत्मज्ञान से रहित जीवात्मा
भीतरी वासनाओं के अभिभूत होकर विष से अभिभूत पुरुष की तरह अनेक मानसिक आपत्तियों से व्याकुल रहता है। श्री राम, जिससे देहादि अनात्मा में आत्म भावना रूप और अवस्तु संसार में वस्तु भावना रूप अयथार्थ ज्ञान होता है, उसको तुम चित्त जानो। कोई यथार्थ ज्ञान नहीं है। यथार्थ ज्ञान बहुत जरूरी है, वास्तविक ज्ञान। कोई सत्य को असत्य बता देगा। दृढ़ अभ्यास के कारण देह आदि पदार्थों में अहम मम आदि वासना से ही जन्म जरा और मरण का कारण अति चंचल चित्त उत्पन्न होता है। जब निरंतर वासना का भाव होने से मन से रहित हो जाता है, तब मन का भाव हो जाता है जो परम उपरति स्वरूप है। जब जग द्रूप वस्तु में किसी पदार्थ की भावना नहीं होती, तब शून्य हृदय आकाश में चित्त कैसे उत्पन्न हो सकता है। श्री राम, मैं तो यही मानता हूँ कि आसक्ति से विनाशशील जग द्रूपी वस्तु में वस्तु तत्व की भावना करना मात्र ही चित्त का स्वरूप है। बाह्य वस्तुओं के अस्मरण रूप साधन का अवलंबन करने से जो समस्त दृश्य जगत के अभाव की भावना और परमार्थ वस्तु परमात्मा का अनुभव करता है, वह अचित्त कहा जाता है, यानी चित्त नहीं है वो। अतः जिस महामति पुरुष को संस्कार से उत्पन्न विषय रसास्वादन के स्मरण से विषयों में आसक्ति उत्पन्न नहीं होती, उस पुरुष का चित्त अचित्त रूपता को तथा विशुद्ध सत्व को प्राप्त कहा जाता है। जिस महापुरुष में पुनर्जन्म के कारणभूता अहमता ममता वासना का अभाव हो गया है, वह चक्र के भ्रमण सदृश जगत के व्यवहार में लगा हुआ भी जीवन मुक्त और परमात्मा में स्थित है। तात्पर्य यह है कि जिस प्रकार कुंभकार के व्यापार के अभाव में भी चक्र का भ्रमण तब तक होता रहता है जब तक उसमें वेग रहता है, उसी प्रकार अविद्या के नाश होने पर भी प्रारब्ध संस्कार के अवशिष्ट रहने से अहंकार के बिना ही जीवन मुक्त का शरीर और उसका व्यवहार दोनों प्रारब्ध भोग पर्यंत विद्यमान रहते हैं। जिनका चित्त भुने हुए बीज के सदृश पुनर्जन्म से शून्य और विषयानुरक्ति से रहित है, वे महानुभाव जीवन मुक्त हुए स्थित रहते हैं। जिनका चित्त विशुद्ध सत्व रूपता प्राप्त कर चुका है, ऐसे ज्ञान के पारंगत महात्मा चित्त से रहित कहे जाते हैं। प्रारब्ध का क्षय हो जाने पर वे सच्चिदानंद घन परमात्मा में विलीन हो जाते हैं। अब प्रारब्ध का क्षय कैसे होता है बताओ? हैं? सत्संग से। सत्संग करते करते संत है, उसकी कृपा से प्रारब्ध का क्षय होता है। तभी तो तुलसीदास जी ने कहा आदि से आदि घड़ी के सत्संग से भी पाप कर्म खत्म होते, वो प्रारब्ध खत्म होता है। लेकिन मनुष्य माया में इतना फंसा हुआ है। संत के सामने, भक्तों के सामने कभी भी ऐसी क्रिया नहीं करनी चाहिए कि जिससे उनके अंदर भी ऐसा भाव जन्म ले ले कि उसके लिए इतना सा भी कोई गलत सोच ले, क्योंकि यदि उन्होंने सोच लिया तो वो होके रहेगा। इसलिए बहुत संत और भक्तों के सामने अनुशासन में रहना चाहिए। बेढंग से कभी भी नहीं रहना चाहिए। कभी भी ऐसा नहीं करना चाहिए अलबेलापन, मस्ती, मतलब परिहास, उपहास, क्योंकि संत और भक्त भगवान इनको बिल्कुल भी सहन नहीं होती ये चीज़ें। कोई भी बुरा कार्य करे तभी तो पहले के ऋषि मुनि तुरंत श्राप दे देते। फिर क्या था? फिर उसका कारण खोजते रहो। संत को भी दे दिया
भगवान कृष्ण को, श्री राम को नारद मुनि ने दिया ही था। तो यही तो शिक्षा लेनी चाहिए कि कभी भी ऐसा काम ही नहीं करना चाहिए। ऐसा काम करना चाहिए संत और भक्त के साथ तो कि भाई उसका अंतरात्मा कहे कि बहुत शुद्ध आत्मा है भगवान, इसकी रक्षा करना। यदि उसकी वाणी से भी निकल गया मूर्ख है, पागल है, तो ये मान लो दुर्भाग्य है उस इंसान का। इसलिए ये अंदर की बात बताई है मैंने आपको आज, पर आप लोग नहीं लोगे ये बात, डिस्टर्ब करते ही रहोगे। तभी देखो सत्संग में कितनी शांति से बैठे, ऐसे लगता है कि आत्माएं बैठी हुई है। उनके साथ में भी है तो भी ऐसा काम नहीं करना चाहिए। क्योंकि उनकी वाणी में तो बहुत तेज होता है। वो इधर उधर की कोई बात तो करते ही नहीं है, और वो वाणी का तेज है वो ही काम कर जाता है। वासना का उधर्व गति स्वभाव होने से वह जीवात्मा के क्षोभ कारक कर्म से प्राण स्पंदन का उद्बोधन करती है और उससे चित्त उत्पन्न होता है। एवं स्पंदन धर्म वाला होने से हृदयगत राग आदि गुणों का स्पर्श करके प्राण जीवात्मा का उद्बोधन करता है और क्रम से चित्त रूपी बालक उत्पन्न होता है। श्री राम वासना और प्राण स्पंद दोनों चित्त के कारण है। उनमें से किसी एक का लय हो जाने पर दोनों का और उनके कार्य चित्त का विनाश हो जाता है। जैसे विदेह मुक्त ज्ञानी का वासना सहित चित्त और प्राण ब्रह्मा में विलीन हो जाता है। वासना और प्राण स्पंदन इन दोनों का कारण विषय है, क्योंकि उसी के संबंध से वे दोनों प्रस्फुरित होते हैं। हृदय में प्रिय और अप्रिय शब्द आदि विषयों का चिंतन करके ही प्राण स्पंदन और वासना दोनों आविर्भूत होते हैं। इसलिए विषय ही उन दोनों का बीज यानी कारण है। जिस प्रकार मूल के उच्छेद से वृक्ष तत्काल नष्ट हो जाता है, उसी प्रकार विषय चिंतन का परित्याग करने से प्राण स्पंदन और वासना दोनों ही तत्काल समूल नष्ट हो जाते हैं। रघुनंदन, जीवात्मा ही अपनी धीरता का परित्याग करके अपने संकल्प से विषय रूप सा बनकर चित्त का बीज रूप हो जाता है, ऐसा जानो। जिस प्रकार तिल तेल से रहित नहीं है, उसी प्रकार जीवात्मा से रहित कोई भी विषय नहीं है, क्योंकि जीवात्मा सब विषयों में व्यापक है। इसलिए बाहर और भीतर कोई भी पदार्थ जीवात्मा से अलग नहीं है। अपने संकल्प से चेतन जीवात्मा ही प्रस्फुरित होता हुआ स्वयं पदार्थ को देखता है। जिस प्रकार स्वप्न में अपना मरण और भिन्न देश में स्थिति दोनों अपने संकल्प से भी होते हैं, उसी प्रकार जागृत कालीन पदार्थ भी जीवात्मा के संकल्प से ही होते हैं। रघुनंदन, जिस विवेक अवस्था में अपने पारमार्थिक स्वरूप का अनुभव होता है, वह अपने संकल्प से हुआ स्वरूपानुभव ही जग जंजाल यानी स्वप्न के सदृश ही है। क्योंकि सच्चिदानंद ब्रह्मा अनुभव करने वाले, अनुभव करने योग्य और अनुभव इन तीनों से ही रहित है। अतः उस अनुभव को जग जाल कहना उचित ही है। जैसे बालक को अपने संकल्प से ही प्रेत का और मनुष्यों को स्थाणु में पुरुष का भ्रम होता है, वैसे ही संकल्प से उत्पन्न भ्रम से ही चेतन जीवात्मा की पदार्थ रूपता होती है, वास्तव में नहीं। यह भ्रांति ज्ञान मिथ्या है। वह यथार्थ परमात्म ज्ञान से उसी प्रकार विलीन हो जाता है जिस प्रकार रज्जु और चंद्र के निर्दोष दर्शन से रज्जु में सर्प भ्रांति और एक चंद्र में दो चंद्र रूपों की भ्रांति विलीन हो जाती है। पहले देखा हुआ या न देखा हुआ जो पदार्थ इस जीवात्मा को भासता है, विद्वान को उसे विवेक वैराग्य रूप प्रयत्न द्वारा मिथ्या समझकर उसका बाध कर देना चाहिए।
इस जड़ जगत रूप दृश्य का बाध न करना ही इस बड़े भारी संसार के साथ संबंध जोड़ना है। यही बंधन है तथा इस संसार के संबंध से रहित होना ही मोक्ष है। यह महात्माओं का अनुभव किया हुआ निश्चय है, क्योंकि इस जड़ दृश्य जगत का चिंतन ही जन्म रूप अनंत दुख का हेतु है और उस दृश्य चिंतन से रहित होकर सच्चिदानंद परमात्मा में स्थित रहना ही पुनर्जन्म रहित अक्षय सुख का हेतु है। वासना रहित होने के कारण अपनी आत्मा में जब किसी पदार्थ की भावना नहीं रहती और वह परमात्मा के स्वरूप में अचल स्थित रहता है, तब जड़ता से रहित विशाल एवं विशुद्ध यथार्थ ज्ञान की प्राप्ति हो जाती है। इसलिए ज्ञानवान फिर कभी संसार में लिप्त नहीं होता। समस्त वासनाओं का अत्यंत अभाव होने पर निर्विकल्प समाधि से परम आनंद रूप परमात्मा की प्राप्ति हो जाती है। कितनी अच्छी बात बताइए। सारी वासनाओं का अत्यंत अभाव होने पर निर्विकल्प समाधि से, यानी कोई भी विकार नहीं है, सूक्ष्म समाधि से परम आनंद रूप परमात्मा की प्राप्ति हो जाती है। संसार के चिंतन से रहित योगी लोग उसी असीम आनंद में नित्य स्थित रहते हैं। इसलिए संसार चिंतन से रहित योगी चलते बैठते स्पर्श करते और सूंघते हुए भी चिन्मय अक्षय आनंद से पूर्ण और सुखी कहा जाता है। क्रिया सारी करते हैं एक संसार के प्राणी के जैसे, लेकिन वो चिन्मय अक्षय आनंद से पूर्ण और सुखी रहते हैं। क्यों रहते हैं? क्योंकि वो निर्विकल्प समाधि में रहते हैं और असीम आनंद में नित्य स्थित रहते हैं। क्यों? कारण क्या है? वो संसार का चिंतन नहीं करते, वो ईश्वर का चिंतन करते हैं। श्री राम यह जीवात्मा जिसकी भावना करता है उसी रूप में तत्काल परिणत हो जाता है। अज्ञान की भूमिकाओं से मुक्त न होने के कारण जीवात्मा दीर्घ काल बीत जाने पर भी अपना वास्तविक स्वरूप नहीं प्राप्त कर पाता। जीवात्मा ब्रह्मा का अंश है, अतः एकमात्र सच्चिदानंद ब्रह्मा ही इस जीवात्मा का कारण कहा जाता है। श्री राम सत्ता के दो रूप है, एक तो अनेक आकार वाली व्यवहारिक सत्ता, दूसरी एक रूप वाली वास्तविक सत्ता। अब उनका विभाग सुनो। घटादि रूपों के विभाग से जो घटत्व, पटत्व, स्वत्व, ममत्व, मत्व आदि उपाधि भूत सत्ता कही जाती है, वह नानाकृति व्यवहारिक सत्ता है। जो विभाग से रहित सत्ता रूप से व्याप्त समान भाव से स्थित वास्तविक सत्ता है, वह एक रूप वास्तविक सत्ता है। जो दृश्य रूप विशेषता से रहित निर्लेप और केवल सत्य स्वरूप अद्वितीय महान वास्तविक सत्ता है, उसी को विद्वान परमपद कहते हैं। वास्तव में सत्ता का रूप नाना प्रकार के रूप में कभी नहीं है, क्योंकि वह कायम नहीं रहता, अतः वह सत्य रूप नहीं हो सकता। सत्ता का जो विशुद्ध एक रूप वास्तविक स्वरूप है, वह कभी नष्ट नहीं होता और न कभी लुप्त ही होता है। वह नित्य विज्ञानानंद घन रूप होने से सदा कायम रहता है, उसका अभाव कभी नहीं होता। किंतु जो विभिन्न पदार्थों को उत्पन्न करने वाली विभाग कल्पना नाना रूपता का कारण देखी जाती है, वह विशुद्ध पद रूपा कैसे हो सकती है। श्री राम सत्ता सामान्य की चरम अवधि रूप जो कल्पनाओं से और आदि अंत से रहित परम पद है, उसका और कोई कारण नहीं है, क्योंकि वही सबका परम कारण है। जिस परम पद में संपूर्ण सत्ताएं विलीन हो जाती है, उस निर्विकार परम पद में स्थित पुरुष इस दुखमय संसार में कभी नहीं आता और वही वास्तव में परम पुरुषार्थी है। वह परमात्मा ही समस्त कारणों का कारण है, उसका कोई दूसरा कारण नहीं है। वही संपूर्ण संसारों का सार है, उसी से बढ़कर दूसरी सारभूत वस्तु नहीं है। जैसे तालाब में तटस्थ वृक्ष प्रतिबिंबित होते हैं, वैसे ही उस असीम चिन्मय परमात्मा रूप दर्पण में ये सब पदार्थ प्रतिबिंबित होते हैं। उसी अनंत समुद्र पर ब्रह्मा से सभी प्रकार के सुख प्रतिबिंबित होते हैं। उस आनंदमय परमात्मा में ही संपूर्ण संसार उत्पन्न होता है, स्थित रहता है, बढ़ता है और विलीन हो जाता है। वह पर ब्रह्म
भारी से भी भारी, हल्के से भी हल्का, स्थूल से भी स्थूल और सूक्ष्म से भी सूक्ष्मतम है। वह दूर से भी दूर, निकट से भी निकट, छोटे से भी छोटा और बड़े से भी अत्यंत बड़ा है तथा सबका प्रकाश होने से ज्योतियों का ज्योति है। वह संपूर्ण वस्तुओं से रहित और सर्व वस्तु रूप है। वही सत्य है और असत्य है, वही दृश्य है और अदृश्य है। वह अहमता से रहित और अहम स्वरूप है। श्री राम वास्तव में वही विशुद्ध जरा रहित परमात्म तत्व है। उसकी प्राप्ति होने पर चित्त परम शांत हो जाता है। सर्ग 91 पूरा हो गया।